This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जो आपका चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, उसकी आपकी एक्सरसाइज 13.2 चल रही थी पिछली क्लास में, तो उसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। चलिए, तो चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और आप पढ़ रहे थे बेलन के बारे में। ठीक है, आपने क्या पढ़ा था कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दो तरह के होते हैं, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम शॉर्ट में कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA भी लिख देते हैं, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम शॉर्ट में TSA लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ओके। अब ये होता क्या है, ये हालांकि आपको बता दिया गया होगा पिछली क्लास में, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर बता देता हूं क्योंकि क्वेश्चन में इसका यूज होगा। अगर मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, अगर मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, तो एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अगर मैं यहां पर आपको एक बेलन बनाकर दिखाऊं इस तरीके से, इस चीज को समझना सभी लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, ये एक बेलन की तरह है कुछ। तो मुझे बताओ इसमें वक्र पृष्ठ कौन सा है? इसमें तीन आपको हिस्से दिख रहे होंगे, इसमें आपको तीन हिस्से दिख रहे होंगे। पहला हिस्सा है ये ऊपर जो एक सर्कल बनेगा, वो एक बाल्टी होती है, बाल्टी में सबसे ऊपर एक गोला, एक सर्कल बना होता है, एक वृत्त बना होता है, फिर बीच में ये वाला हिस्सा हो गया, और फिर नीचे एक गोला बना होता है। ऐसे होता है बाल्टी, आपने देखी होगी बकेट जो होती है, जो बाल्टी होती है, बाल्टी ऐसी तो होती है, ऊपर एक गोला होता है, ठीक है, नीचे एक गोला होता है, और बीच में से ये इस तरीके से होती है। तो इसमें आप देख सकते हो तीन आपको यहाँ पर क्षेत्र दिखेंगे। पहला ये वृत्त, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वृत्त। तो मुझे बताओ इन तीनों में से वक्र पृष्ठ कौन सा है? इन तीनों में से बेलन का वक्र पृष्ठ कौन सा है? पहले वाला, दूसरे वाला, या तीसरे वाला? हाँ जी, कोई भी स्टूडेंट बताइए। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? मेरी आवाज सभी को आ रही है? सर पहले वाला। पहले वाला, ओके। बाकी स्टूडेंट्स बताइए, इन तीनों में से वक्र पृष्ठ कौन सा है? ये या ये? इन तीनों में से वक्र पृष्ठ कौन सा है? एक स्टूडेंट ने बोला है पहले वाला। बाकी लोग बताइए। अगर नहीं पता तो आप बोल सकते हैं कि सर आप बता दो, और अगर पता है तो बता दो। ठीक है, चलो देखो, वक्र पृष्ठ इन तीनों में से कौन सा? अच्छा, आप चैट बॉक्स में बता दिया करो अगर मैं पूछ रहा हूं तो, कुछ तो बोलो कि सर नहीं पता, या क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप तक मेरी आवाज नहीं जा रही। आवाज जा रही है ना सभी तक मेरी? यस सर। ठीक है, तो देखो वक्र पृष्ठ का मतलब होता है ये वाला हिस्सा, जो दूसरे वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ। ये जो दूसरा हिस्सा है ना, ये पूरा, ये, इसको हम बोलते हैं क्या? भाई देखो, अगर आप ये चीज अगर आपको पता होगी तो आपको क्वेश्चन में आसानी होगी करने में, क्योंकि क्वेश्चन में डिसाइड हमें यही करना है कि वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाएं या संपूर्ण पृष्ठ का। तो वक्र पृष्ठ कौन सा होता है? ये वाला। जब आपको पता ही नहीं होगा कि वक्र पृष्ठ कौन सा होता है, तो फॉर्मूला कैसे लगाओगे भाई? तो हमेशा ध्यान रखना, ये वाला जो हिस्सा होता है, जो बाल्टी का बीच वाला हिस्सा है, जो वक्र बना रहा है, जो कर्व बना रहा है, वक्र यही तो बनाता है। ऊपर क्या होता है? वृत्त होता है। ऊपर क्या होता है? एक वृत्त होता है। बीच में क्या होता है? वक्र होता है। नीचे क्या होता है? वृत्त होता है। एक बेलन में तीन हिस्से होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा एक वृत्त होता है, बीच वाला हिस्सा वक्र होता है, और नीचे, सबसे नीचे वाला हिस्सा क्या होता है? वृत्त होता है। ये चीज सभी को समझ में आई? जल्दी बताओ। तो अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो आप, इसका मतलब यह है कि आप ये वाला क्षेत्रफल निकाल रहे हो, बीच वाला। आप कौन सा क्षेत्रफल निकाल रहे हो? ये बीच के क्षेत्रफल की बात हो रही है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है? कि ये बीच का जो हिस्सा है, इसकी बात हो रही है। जल्दी बताओ, ये सबको क्लियर हुई ये चीज? कोई डाउट है तो Yes. पूछ लो। वक्र पृष्ठ जब मैं बोलूंगा
तो इसका मतलब है मैं ये जो दूसरे वाला हिस्सा है ना जिसको मैंने शेड किया हुआ है, कलर किया हुआ है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH, ठीक है। अब बात आती है संपूर्ण पृष्ठ की। बात किसकी आती है, संपूर्ण पृष्ठ की। तो संपूर्ण पृष्ठ में सब कुछ आ जाता है, संपूर्ण पृष्ठ में सब कुछ आ जाता है। सब कुछ आने का मतलब ये है ऊपर वाला हिस्सा भी आ जाता है, बीच वाला हिस्सा भी आ जाता है और नीचे वाला हिस्सा भी आ जाता है। तो जब संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है तो आपको ऊपर, बीच में और नीचे, मतलब संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है इसके, ठीक है। और इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, वृत्त का क्या होता है, πr² प्लस दूसरा जो वक्र है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRH प्लस ये जो नीचे वृत्त है उसका क्या होगा, πr²। इनको जोड़ दो, πr² प्लस πr² कितना हुआ, 2πr² प्लस 2πRH। आपने इसमें से 2πr कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर, r प्लस h। ये होता है आपका फॉर्मूला किसका, संपूर्ण पृष्ठ का। समझ में आई दोनों चीजें। संपूर्ण पृष्ठ होता है सब कुछ, दोनों वृत्त और वक्र। वक्र पृष्ठ मतलब सिर्फ वक्र की बात हो रही है। चैट बॉक्स में टाइप करते रहो भाई, यस और नो सभी लोग। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर सभी को ये चीज क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो अब कभी नहीं भूलोगे वक्र पृष्ठ क्या होता है, बीच बीच वाला हिस्सा। और संपूर्ण पृष्ठ की जब बात हो रही है तो ऊपर वाला भी, बीच वाला भी और नीचे वाला भी। अब बढ़े एक्सरसाइज की तरफ, बताइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें। चलिए, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो भाई, हाँ जी, करें क्वेश्चन शुरू। यस सर। ठीक है, चलिए। तो एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में कर लिए थे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको करने के लिए आपको पता होना चाहिए वक्र पृष्ठ क्या होता है, तभी आप कर पाओगे इसको। वो कैसे, आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को समझो, एक रोलर है, एक क्या है, मान लो इस तरीके से ये एक रोलर है। रोलर आप लोगों ने देखा होगा, रोलर ऐसा होता है, अभी दिखाता हूं, चलो एक मिनट। जैसे आपने वो देखा है सेल, घड़ी का सेल, यस सर। उसी टाइप का होता है रोलर, मतलब साइज में बड़ा होता है, जो रोल करने के लिए काम आता है। रोल करने के लिए मतलब ये है कि समतल करने के लिए। जैसे ये घड़ी का सेल है मेरे पास, ठीक है, इसका ही अगर मैं बड़ा साइज लूं तो इस ऐसे ही दिखता है रोलर भी, जिसको हम धकेलते हैं जमीन पर, तो वो क्या करता जाता है, जो हमारा ग्राउंड है या जो हमारा मैदान है उसको समतल करता हुआ चला जाता है। हाँ। क्या कुछ बोल रहे हो क्या, ठीक है चलो। तो ये मान लो आपको कोई रोलर है, अब इसका व्यास जो है 84 सेंटीमीटर है। डी बराबर, व्यास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, ठीक है। डी कितना है, 84 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। और लंबाई यानी इसकी ऊंचाई जो एच है वो 120 सेंटीमीटर है। अब आप मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इस रोलर को जमीन पर रखा और इसको धक्का दिया, तो ये एक चक्कर में कितना एरिया कवर करेगा, एक चक्कर में। अगर मैं आपसे कहूं कि एक रोलर है और मैंने उसको धक्का दिया, तो वो जब पूरा एक चक्कर खत्म कर लेगा तो वो कितना क्षेत्रफल समतल कर देगा, सोच के बताओ। मान लो ये सेल है ना, इस सेल को मैंने धक्का दिया, धक्का दिया, धक्का दिया, धक्का दिया, और जहां से ये चला था वहीं पर वापस आ गया घूमता घूमता, तो इसका एक चक्कर पूरा हो गया। एक चक्कर में इसने कितना क्षेत्रफल कवर किया। चलो एक बात बताओ, एक साइकिल का पहिया है, एक साइकिल का पहिया है, और मान लो यहां पर मैंने एक निशान लगाया,
उस साइकिल के पहिए पे, और उस साइकिल के पहिए को मैंने धक्का देना शुरू किया। तो जब ये पूरा एक चक्कर खत्म कर लेगा तो कैसे पता चलेगा ये आपको एक चक्कर का? ये निशान जब वापस ऊपर आ जाएगा तो इसका एक चक्कर हो जाएगा। जब ये Yes, चलता sir. चलता 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 एक निशान जब ऊपर, ये निशान जब वापस से ऊपर आ जाएगा तो एक चक्कर हो गया इसका। तो इसने कितनी दूरी तय करी? जितनी इसकी लंबाई होगी पहिए की, जितनी इस पहिए की लंबाई होगी उतना ही दूर चला होगा ना ये। या मैं कह दूं जितनी ये परिधि होगी उतना ही दूर चलेगा पहिया। बताओ चलेगा या नहीं चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. आप खुद सोचो, आपके पास एक साइकिल का टायर है, आपने उसको चलाना शुरू किया, जब वो एक चक्कर पूरा कर लेगा तो वो कितनी दूरी चल चुका होगा? जितनी लंबाई इस पहिए की होगी। ठीक उसी प्रकार अगर मैं इस रोलर की बात करूं, अगर मैं इस रोलर की बात करूं, तो ये रोलर जब एक चक्कर चल लेगा तो कितना क्षेत्रफल कवर करेगा? अपने वक्र पृष्ठ के बराबर, यानी जितना जितना इसका ये वक्र पृष्ठ है, ये जितना इसका ये वक्र पृष्ठ है, उतना ही ये एक चक्कर में क्षेत्रफल कवर करेगा। मतलब ये है ना, इसका ये पूरा वाला हिस्सा एक बार में जब मैं एक चक्कर इसको लगाऊंगा तो ये पूरा हिस्सा जो है वो जमीन पर आ चुका होगा। एक चक्कर का मतलब क्या है कि आप मान लो एक बाल्टी है, एक बाल्टी को आपने जमीन पर लिटाकर उसको धक्का दिया, तो एक चक्कर को कब पूरा करेगा? जब उसका पूरा बीच का हिस्सा एक बार घूम जाएगा। जब उसका ये बीच वाला हिस्सा एक बार पूरा घूम जाएगा तो वही एक चक्कर होगा। और एक बार घूमने का मतलब ये है कि उसका जो बीच का ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, जितना ये होगा उतना ही क्षेत्रफल वो बाल्टी एक चक्कर में कवर करेगी। तो मैं इस लाइन को ऐसे लिखूंगा कि एक चक्कर में तय किया गया, ठीक है, मैं कैसे लिखूंगा इसको कि एक चक्कर में रोलर द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल बराबर होगा रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इस लाइन का मतलब आपको समझ में आया कि एक चक्कर में रोलर जितना क्षेत्रफल कवर करेगा वो किसके बराबर होगा? इस रोलर के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आपको अब क्या निकालना है? यहां पर इस रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, तो एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मैं इधर निकालूंगा, तो रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2 पाई RH। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर कितना है? आर कितना है? अच्छा, हमें व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या कितनी होगी? व्यास की आधी। त्रिज्या कितनी होती है? व्यास की आधी, यानी डी की आधी, यानी 84/2, यानी 42 सेंटीमीटर। ठीक है, 42 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या आई वो 42 सेंटीमीटर आई और जो ऊंचाई है वो 120 है। त्रिज्या कितनी आ गई? 42 गुणा h कितना है? 120। इसको सॉल्व करोगे 7×6 = 42, तो यहां से कितना बचा? 44 गुणा 6 गुणा 120, 6×4 = 24, 6×4 = 24 और 2 26 गुणा 120, 12×4 = 48, 12×6 = 72 और 4 76, 12×2 = 24 और 7 31, 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया है? रोलर के वक्र पृष्ठ का। वक्र पृष्ठ से मतलब है इसका क्षेत्रफल, जो बीच वाला हिस्सा है इसका क्षेत्रफल कितना आया है? 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर नहीं, क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर चढ़ता है यूनिट पर, याद रखना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 500 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं इसको। एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल कवर करेगा ये? एक चक्कर में, मैंने यहां लिखा ना, एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल कितना होगा? रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा कि एक चक्कर में रोलर द्वारा
तय किया गया क्षेत्रफल बराबर 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 500 चक्कर में कितना क्षेत्रफल कवर करेगा? 500 चक्कर में रोलर द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल बराबर 500 गुणा 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी गुणा कर लो, गुणा करके आपको क्या मिलेगा? 500, 5 अट्ठे 40, 5 इन 30 और 4 34, 5 एकम 5 और 3 8, 5 तिया 15 और 2 जीरो और आ गई सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको मीटर स्क्वायर में बताना है। तो मीटर स्क्वायर में बताने के लिए आप क्या करोगे? 1 सेंटीमीटर के लिए क्या करते हैं? 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो क्या करते हैं? 100 से भाग 1584, 1 2 3 4। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग। अब यहाँ स्क्वायर है तो 100 का भी क्या होगा? स्क्वायर, यानी 100 गुणा 100। अब ये 4 जीरो है तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गई तो कितना बचा? 1584 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। समझ आया सभी को? कोई डाउट हो तो पूछो, कोई किसी भी पॉइंट पर कोई भी डाउट हो पूछ लो। ठीक है, पहले मैंने क्या निकाला? एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल। एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल मतलब इसका वक्र पृष्ठ। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच में चीजें रखी मैंने और मुझे क्षेत्रफल मिल गया इसके एक चक्कर का। अब 500 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं इसको, पूरे मैदान को समतल करने के लिए। यानी 500 की अगर मैं गुणा कर दूं तो मुझे पूरे मैदान का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो मैंने 500 की इसमें गुणा कर दी, सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आया। क्वेश्चन में कहा गया मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, तो मैंने 100 गुणा 100 से भाग कर दिया और 1584 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। कोई इसमें डाउट हो तो पूछ लीजिए, बताइए। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बताइए कोई डाउट हो किसी को तो। समझ आ गया सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बेलना, अच्छा इसको आप लोग खुद से करेंगे। फॉर्मूला में यहां पर आपको एक लिखवा देता हूं, हमेशा याद रखना कि कुल खर्च का फॉर्मूला क्या होता है। कुल खर्च बराबर होता है प्रति मीटर स्क्वायर खर्च। अच्छा, अब ये मीटर की जगह सेंटीमीटर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में मीटर दिया हुआ है या सेंटीमीटर। तो यहां पर मीटर दिया हुआ है तो मैं यहां पर प्रति मीटर स्क्वायर खर्च गुणा क्षेत्रफल, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसका यूज आपको इसमें करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपके पास 5 मिनट है। क्वेश्चन में बोला गया है किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3.5 मीटर है, 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। करिए सभी लोग ध्यान से, आपके पास 5 मिनट है, करिए। सभी को अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया है, अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो इसमें कुल खर्च आपको दिया, कुल खर्च आपको निकालना है, प्रति मीटर स्क्वायर खर्च आपको दिया हुआ है और क्षेत्रफल पहले आपको निकालना पड़ेगा। कौन सा क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पहले निकालना पड़ेगा। करिए सभी लोग, 5 मिनट है आपके पास, ध्यान से। सभी लोगों को करना है क्वेश्चन अपनी नोटबुक में, कोशिश करो। सबसे पहले देखो इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लो। व्यास दिया हुआ है, व्यास से त्रिज्या निकालो, यानी आर का मान आपके पास आ जाएगा। ऊंचाई दी हुई है एच, और उस आर और एच की हेल्प से आप वक्र पृष्ठ निकालो। इसका सबसे पहले वक्र पृष्ठ निकालो, सबसे पहले इसका कितना होगा। वक्र पृष्ठ क्यों निकालना है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ के वक्र पृष्ठ पर पेंट करने का व्यय बताना है। तो वक्र पृष्ठ पर अगर पेंट करने का व्यय बताना है तो मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले इसका निकालना पड़ेगा। सभी लोग सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर मुझे चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखकर दिखाएंगे जल्दी से सभी लोग। हाँ जी, निकालिए सभी लोग इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। 5:49 हो रहे हैं।
तो 5:53 तक का टाइम आपके पास है। आप लोग खुद से जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, आपकी प्रैक्टिस उतनी ज्यादा होगी। हाँ जी, किसी का भी आंसर नहीं आया है अभी तक? अच्छा, किसी का भी आंसर नहीं आया है भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं सबकी नोटबुक देखूंगा, मैं सभी स्टूडेंट्स की नोटबुक देखूंगा। 2 मिनट हो रहे हैं आपके पास, सबका नाम लेकर सबकी नोटबुक देखूंगा मैं, किसने सॉल्व किया किसने नहीं किया। दो मिनट और हैं आपके पास। दो गुना 22/7, इसका मतलब क्या है भाई? देखो, 2 गुना 22/7, 2 पाई r h होता है फॉर्मूला। 2 गुना पाई की जगह 22/7 लिखो, आर की जगह क्या लिखोगे? व्यास दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी? आधी, यानी 25 सेंटीमीटर। 50। ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर ना मात्रक भी अलग अलग दिए हुए हैं, तो मात्रकों को भी आपको बराबर करना पड़ेगा पहले, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में। चलिए, 1 मिनट हो रहा है आपके पास। ओके, चलिए मैं बता देता हूँ अब इस क्वेश्चन को। अच्छा, आप लोगों ने कोशिश की क्या इसको करने की? कोशिश की किसी ने क्वेश्चन को करने की? ओके गरिमा, ओके गरिमा, चलो आपने ट्राई तो किया, फिर क्या आंसर आ रहा है आपका? ओके, चलो देख लेते हैं इसको, क्योंकि आपकी जो वीडियो है वो ब्लर आ रही है। तो देखो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक बेलनाकार स्तंभ है जिसका व्यास कितना है? 50 सेंटीमीटर। अच्छा, एक बात बताओ, इस फॉर मुझे क्या निकालना है? कुल खर्च, व्यय निकालना है। तो कुल खर्च कैसे निकलता है? प्रति मीटर स्क्वायर खर्च, यानी 12.50 गुणा क्षेत्रफल। यानी मुझे क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा मैं? वक्र पृष्ठ पर पेंट करना है, तो मैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले निकालूंगा। तो मैं यहां पर निकालता हूं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई r h। आर कितना दिया हुआ है? आर कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर 50 व्यास दिया सेंटीमीटर। हुआ है। ठीक है, यानी डी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। व्यास है ना, व्यास। तो जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या आर बराबर क्या होता है? व्यास का आधा। ठीक है, त्रिज्या आर बराबर क्या होती है? व्यास की आधी। तो आर बराबर क्या होगा? 50/2, यानी 25 25। सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में है, और जो ऊंचाई है एच, वो मुझे मीटर में दी हुई है। ऊंचाई जो एच है वो मीटर में दी हुई है 3.5, 3.5 मीटर। और जो खर्चा है वो भी मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। जो खर्चा है वो क्या, किस में दिया हुआ है? प्रति मीटर स्क्वायर। तो मैं सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेता हूं। कैसे बदलूंगा? कैसे बदलूंगा बताओ? 100 से भाग करके। तो आर बराबर क्या होगा? 25/100 मीटर।
या मैं इसको लिख सकता हूं 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। ठीक है, तो मेरे पास R भी है, मेरे पास H भी है, तो मैं क्या निकाल लूंगा अब, क्षेत्रफल, या मैं कह सकता हूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ यह क्षेत्रफल कितना होगा, 2πr/h, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर कितना है 0.25 गुणा h कितना है 3.5। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले 0.25 का ये दशमलव नीचे हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी। यहां पर दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे 1 जीरो आ जाएगी, यानी 10 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, 2 गुणा 22/7 गुणा 25/100 गुणा 35/10। इनको कैंसिल कर दो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 25 एकम 25, 25 चौका 100। तो जब ये सब मैंने इसको काट दिया है तो मेरे पास कितना बचा, ऊपर तो बच रहा है सिर्फ 22 और नीचे बच रहा है सिर्फ 4। तो 22/4 और 22 को जब 4 से भाग करोगे तो 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या आ गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 5.5 मीटर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट किसी को, ये सब आपको करना आता है ना। यस सर। ठीक है, ओके, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया है, पूरा क्षेत्रफल आ गया। अब मैं आता हूं अपने फॉर्मूले पे। मेरा फॉर्मूला क्या है, कुल खर्च का क्षेत्रफल क्या होता है, प्रति मीटर स्क्वायर खर्च। प्रति मीटर स्क्वायर खर्च कितना है 12.50 गुणा क्षेत्रफल कितना आया था 5.5, अभी निकाला ना क्षेत्रफल 5.5 ही तो आया हुआ है, ये देखो 5.5। बस अब इसको सॉल्व कर दो, तो यहां पर आपको इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो करके देख लेते हैं, 12.50 की 5.5 में गुणा। सर 68.75। ओके, वेरी गुड। 500, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, 0 5 2 6, 0 5 7 8 6, 1 2 3, 1 2 3, तो 68.750, 68.750 रुपए। या आप इसको, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, अगर जीरो अंत में आ रही हो तो 68.75 रुपए भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा। बताओ, सबको समझ में आया भाई ये क्वेश्चन कैसे किया है। कुल खर्च Yes, मुझे sir. निकालना था, कुल खर्च का फॉर्मूला ये होता है। अब ये तो मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रति मीटर स्क्वायर खर्च। क्षेत्रफल मुझे चाहिए था, क्षेत्रफल मैंने इस फॉर्मूले से निकाला 2πr/h से। r व्यास का आधा, h क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉर्मूले में रखा, सॉल्व किया तो मेरे पास क्षेत्रफल आ गया। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो कर लोगे सभी Yes, लोग। sir. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक और क्वेश्चन है आपके पास, ये बहुत आसान सवाल है भाई, इसको आप लोग करिए खुद से। पहले आप लोग खुद से कोशिश करिए, आपके पास 5 मिनट है। एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। करिए सभी लोग खुद से, पहले इसको सॉल्व खुद से आप किया करो। मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं, क्योंकि सिर्फ मेरे करने से कुछ नहीं होगा। आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके एग्जाम की तैयारी उतनी अच्छी होगी। हिंट में दे देता हूं, यहाँ पर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी 2πr/h दिया हुआ है। तो 2πr/h बराबर 4.4 हो गया। अब 2 की जगह 2 रहेगा, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 0.7, h हमें निकालना है बराबर 4.4। तो एक समीकरण आपके सामने बनेगी, उस समीकरण को सॉल्व करके h का मान आपको निकाल देना है। करिए सॉल्व सभी लोग जल्दी से। और बताइए इसका क्या आंसर आएगा। ऊंचाई ज्ञात करनी है इसकी, यानी h का मान निकालना है। 5 मिनट है आपके पास, सभी लोगों के पास, सभी लोग इसको सॉल्व करें।
ध्यान से कैसे करेंगे। हाँ जी, चैट बॉक्स में आप लोग अपने आंसर दे सकते हैं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूँ पहले स्टूडेंट का जो आंसर दे दे इस क्वेश्चन का। इतना टाइम नहीं लगता भाई ऐसे क्वेश्चंस में। इसका मतलब आप लोग बिल्कुल भी मतलब प्रैक्टिस नहीं करते हो। प्लीज किया करो प्रैक्टिस, जो आपको क्लास में पढ़ाया जाए उसकी रिकॉर्डिंग देख लिया करो बेशक से। अच्छा, गरिमा ने आंसर दिया। गरिमा, आप अपना एक बार आंसर बता दो मुझे, क्योंकि आपका वीडियो जो है ना सर 1 ब्लर आ रही है। मीटर। 1 मीटर, ओके। यस सर, 1 मीटर ही आएगा। ओके, ठीक है। तो गरिमा सिमरन नाम से जो स्टूडेंट है इन्होंने आंसर दिया है, एंड एक बच्चे ने चैट बॉक्स में भी आंसर दिया है। इनका नाम मैं पहले ऊपर से देख लूं, इन्होंने अपना नाम क्या बताया था। शुभाना। शुभाना ने भी आंसर दिया है 1 मीटर। अच्छा, 3 बच्चों का आंसर आ चुका है 1 मीटर। बाकी लोग बताएं। ओके, दिव्या का आंसर आ चुका है 1 मीटर। ज्यादातर बच्चों का 1 मीटर ही आ रहा है। चलो 1 मिनट और है। राहुल नाम से जो स्टूडेंट हैं इनका भी आंसर आया है 1 मीटर। 1 मिनट और है आपके पास। जो स्टूडेंट्स बच गए हैं जल्दी से आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। आसान क्वेश्चन है ये। आपको इसमें ऊंचाई यानी एच की वैल्यू निकालनी है। ओके, रॉबिन नाम से स्टूडेंट है, इनका भी आंसर आया है 1 मीटर। चलिए चलिए, इसको करते हैं फिर क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 4.4 मीटर स्क्वायर। तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक्चुअल में होता कितना है, 2πr h। तो टू Yes, sir. पाई आर एच बराबर कितना होगा, 4.4। बताइए, है ना। वक्र पृष्ठ यस सर। क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr h बराबर बराबर 4.4। तो यहाँ पर अब मैं इन सब के मान रख देता हूँ। आर भी मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 0.7 मीटर। तो मैं यहाँ पर इनको रख देता हूँ। तो 2 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा आर की जगह 0.7 गुणा एच बराबर 4.4। ठीक है। तो एच यहीं रहा, 7 ऊपर चला जाएगा। तो 4.4 गुणा 7, और ये सब नीचे आ जाएंगे। तो 2 गुणा 22 गुणा 0.7। इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। सबसे पहले अगर आप यहां पर देखोगे तो दशमलव से दशमलव सीधा सीधा कट जाएगा। दशमलव से दशमलव सीधा सीधा कट जाएगा, क्योंकि ऊपर भी एक अंक के बाद ऊपर भी एक अंक से पहले दशमलव है, नीचे भी एक अंक से पहले दशमलव है। तो दशमलव से दशमलव कट गया, तो क्या बचा, 44 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22 गुणा 7। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया। तो सिर्फ कितना बचा, 1। तो एच बराबर कितना आया, 1 मीटर। एच बराबर कितना आया, 1 मीटर आंसर। ठीक है, आसान है ये आपका पूरा Yes, क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। मैं ये है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर।
ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराया था सभी को। इसमें आपको व्यास और ऊंचाई यानी गहराई, जिसको हम एच से नापेंगे, यानी त्रिज्या निकालो, एच निकालो, और पहला जो पार्ट है इसका है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। दूसरे पार्ट में आपको खर्चा निकालना है। खर्चे का फॉर्मूला मैंने बताया था 5वें क्वेश्चन में, अगर आपने देखा था तो आपके पास पूरे 5 मिनट हैं। सभी लोग खुद से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। या तो खर्चे पूछ लेगा कि कितना खर्चा होगा, या आपको वक्र पृष्ठ पूछ लेगा। तो प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है ज्यादा से ज्यादा, तो करिए खुद से इस क्वेश्चन को, और चैट बॉक्स में आंसर दीजिए दोनों पार्ट्स का। आपको यहाँ पर त्रिज्या दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है। पांच मिनट हैं आपके पास, करिए सॉल्व ध्यान से। जितना ज्यादा खुद से सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको मजा भी आएगा इन क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, सिर्फ देखकर अगर आप चाहते हो कि मैं कराता जाऊं और आप देखते रहे, तो उससे फायदा नहीं होगा कुछ भी। पहले आप कोशिश करो खुद से। फर्स्ट पार्ट का आंसर बताइए, किसी का आया है तो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 पाई RH होता है। आर आपको दिया हुआ है, आर कैसे निकालोगे? व्यास का आधा करके, यानी 3.5 का आधा कर दो, उससे त्रिज्या आ जाएगी। और एच दिया हुआ है 10 मीटर, तो 2 पाई RH में रख दो, आपके पास आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। करिए सभी लोग, किसी का आंसर आया हो तो बताओ। 2 मिनट और हैं आपके पास। सर 110 मीटर स्क्वायर। 110 मीटर स्क्वायर, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड वाले का भी बताइए, जिनका फर्स्ट हो गया है। ओके, सेकंड को भी आप निकालिए। मैंने फॉर्मूला बताया था, कुल खर्चा कितना होता है, कुल खर्च का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे। ओके, सतीश कुमार नाम से स्टूडेंट हैं। इन्होंने अपना नाम क्या बताया था, मैं फिर से भूल गया। शुभाना नाम बताया था शायद आपने। क्या सर सुबाना? सर फर्स्ट का 110 और ओके, सेकंड का है 4,400। ओके, वेरी गुड। गरिमा, सिमरन एंड शुभाना, इन 3 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी लोग बताएं। यस सर, सेकंड का 4,400 ही है। 4,400, वेरी गुड। तो ये जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था उसी की तरह ही है ना? उसमें भी तो हमें यही करना था, खर्चा निकालना था, व्यय निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर यस सर। 5 जो हमने किया था सेम उसी की तरह है, बस उसका डिफरेंस है, क्या कहते हैं, व्यास और ऊंचाई का। ठीक है, सर 110 से 40 की गुणा करने पे आ गया आंसर। हाँ जी, 110 की 40 में गुना करने पर, वेरी गुड। चलिए 1 मिनट और है भाई, जो लोग बच गए हैं वो भी कर लें सॉल्व, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। और जिनका होता जाए वो अपने अपने आंसर लिखते जाएं चैट बॉक्स में, आपके जो भी आंसर आ रहे हैं। और अगर आपको कोई गलती हो रही है तो आप इसको देखा करो, पूछा करो डाउट को, जहां भी आपको डाउट हुआ करे। ठीक है, चलिए तो मैं करा देता हूँ इस क्वेश्चन को अब। आपसे कहा गया एक कुआं है जिसका आंतरिक व्यास है 3.5 मीटर। मतलब मुझे क्या दिया हुआ है? व्यास, व्यास मतलब डी। डी बराबर कितना दिया हुआ है? 3.5 मीटर। तो यहां से त्रिज्या कितनी होगी? व्यास की आधी, यानी आर बराबर कितना हुआ? 3.5/2। और जब 3.5 को 2 से भाग करोगे तो कैसे भाग करोगे? ऊपर से एक दशमलव हटा, एक अंक है बाद में, तो नीचे एक जीरो आ गई। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 35/20। 5 सत्ते 35, 5 चौक 20। 7 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, जीरो अपनी तरफ से, तो यहाँ पर दशमलव, 4 सत्ते 28, 10 में से 8 गया 2, एक जीरो अपनी तरफ से, और 4 पंजे 20।
तो आपके जो त्रिज्या है वो कितनी आई, 1.75 मीटर। ठीक है, ये क्या आई आपकी त्रिज्या। एच कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। एच कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। आपको क्या चाहिए, वक्र पृष्ठ। आपको क्या चाहिए, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ कितना होगा, वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई r h, यानी यहां से अब सबके इनके मान रख देंगे। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r कितना है 1.75 गुणा h कितना है 10। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। दशमलव हटाया, नीचे दशमलव के बाद दो अंक है तो नीचे 2 जीरो आ गई। ठीक है, 10 एकम 10, 10 धाम 100। तो ये कितना बचा, 2 गुणा 22/7 गुणा 175/10। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 175 को 7 से भाग कर दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 25 आएगा। ठीक है, तो ये बचा 2 गुणा 22 गुणा 25/10 बराबर 2 गुणा 22 कितना हो गया, 44। 2 गुणा 22 44 गुणा 25 को 10 से भाग करोगे तो 2.5। 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 10 110, और एक अंक से पहले आ गया दशमलव। तो आपका जो वक्र पृष्ठ है वो कितना आया, आपका जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ आया 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप सभी का यही आ रहा था 110 मीटर स्क्वायर। ये क्लियर हुआ सभी को, बताइए। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये पूरी कैलकुलेशन हमने की और इसके बाद हमें क्या मिला, ये पूरा वक्र पृष्ठ मिल गया। यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर है 110 मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, रुपए 40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से क्या निकालना है, इसका खर्चा। तो व्यय का फॉर्मूला क्या होता है, कुल खर्च बराबर प्रति मीटर स्क्वायर खर्च गुणा क्षेत्रफल। ठीक है, तो प्रति मीटर स्क्वायर खर्च कितना है 40, है ना, 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर गुणा क्षेत्रफल कितना आया था 110, और 40 के 110 में गुणा करेंगे तो 4 की 11 में करेंगे तो 44, और ये 2 जीरो और हैं साथ में तो 2 जीरो और आ जाएंगे, 4400 रुपए। ठीक है, तो खर्चा कितना आया 4400 रुपए। बताओ, समझ आ गया सभी को। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन Yes, पर sir. है, सर और छोटा कर देता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसका तो ले सकते हो। ये फर्स्ट पार्ट है इसका और ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें फिर, अगर ये सभी को क्लियर है तो। यस सर। ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। देखो, अच्छा आप लोग मुझे सोच के बताओ कि इसमें वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगेगा या संपूर्ण पृष्ठ का। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मुझे बताओ कि इसमें सर वक्र पृष्ठ का। वक्र पृष्ठ का क्यों, संपूर्ण पृष्ठ क्यों नहीं लगेगा। देखो, इसमें पूछा क्या गया है कि जो पाइप है ना, जो उसमें पाइप लगा हुआ है, या मैं कह दूं जो मान लो हीटर होगा, कोई संयंत्र और क्या होगा, हीटर होगा, हीटर में कोई पाइप लगा होगा। जब वो पाइप गर्म होगा, जब वो पाइप गर्म होगा तो वो क्या सिर्फ बाहर बाहर से गर्म होगा, वो हर तरफ से गर्म होगा ना। एक पाइप है मान लो, उस पाइप में से Yes. गर्म गर्म पानी निकल रहा है, तो वो पाइप में से जब गर्म पानी निकलेगा तो वो पाइप का ऊपर वाला हिस्सा भी गर्म होगा, नीचे वाला हिस्सा भी गर्म होगा, और बीच वाला हिस्सा भी गर्म होगा। यही पूछा गया है कि इस संयंत्र में गर्मी देने वाला, मतलब जो गर्म है, जो चीज गर्म हो जाएगी वो कितना क्षेत्रफल है, कितना पृष्ठ है। तो गर्म क्या होगा, पाइप का ऊपर वाला हिस्सा भी गर्म होगा, नीचे वाला हिस्सा भी गर्म होगा, और बीच वाला हिस्सा भी गर्म होगा। तो इसमें मैं क्या निकालूंगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि जो गर्म होगा वो सारा पाइप ही गर्म होगा, ऐसा थोड़ी ना बस बीच बीच का हिस्सा गर्म हो जाएगा, वक्र पृष्ठ ही गर्म होगा, जो ऊपर के और नीचे के हिस्से हैं वो गर्म नहीं होंगे, वो भी गर्म होंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। तो इसमें आपको एच दिया हुआ है
रेडियस यानी त्रिज्या दी हुई है, दोनों 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में, तो दोनों को एक ही उसमें कर लो, मीटर में ही, सॉरी हाँ मीटर में ही कर लो दोनों को। और उसके बाद फॉर्मूला लगाओ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, उस फॉर्मूले को लगाकर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। करिए कोशिश सभी लोग। क्या करना है मैं बता देता हूं एक बार फिर से। आपको क्या दिया हुआ है, लंबाई यानी h बराबर दिया हुआ है 28 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेता हूं। सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसको, या एक काम करते हैं, सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बड़ी संख्या हो जाएगी। इसको जो ये d है इसको मीटर में बदल लेते हैं। d कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसकी त्रिज्या निकालूं तो त्रिज्या कितनी होगी, d की आधी 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलो, तो मीटर में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 2.5 को 100 से भाग कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया मीटर में, और ये कितना आ जाएगा 0.025 मीटर। ये सबको पता है ना, नीचे कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो 0.2 अंक आगे खिसकेगा। अब यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो मैंने अपनी तरफ से एक जीरो लगा दी, तो दशमलव खिसक कर आगे पहुंच गया, तो ये 0.025 मीटर हो गया। अब आपके पास त्रिज्या है, आपके पास ऊंचाई है h, आपको क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप इसमें लगाओ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr h प्लस आर। ठीक है, तो इसमें रखो इसको, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 2 गुना पाई की जगह 22/7 गुना आर की जगह 0.025 गुना h प्लस आर। h कितना था, 28 था ना, 28 मीटर। h था 28 प्लस आर कितना है 0.025। तो इसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना, तो कर लेते हैं। 2 गुना 22 कितना हो गया, 44/7 गुणा 0.025 गुणा 28 को इसमें जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 28.025। कुछ कट सकता है, कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, इसकी गुणा कर लेते हैं। 25 की गुणा 4 में करोगे, 25 चौका 100, हासिल में 10, 25 चौका 100 और 10 110। अब दशमलव कितने अंक बाद है, 1 2 3, 3 अंक से पहले है दशमलव, तो 1 2 3, 3 अंक से पहले क्या आ गया, दशमलव, बटे में 7 गुणा 28.025। तो आपको ये क्या मिला यहां से, 1.1/7 गुणा 28.025। 11 की इसमें गुणा होगी, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22 और 8 30/7। 1 2 3 4, 4 अंक से पहले दशमलव है, तो 1 2 3 4, 4 अंक से पहले आ गया दशमलव। तो यहां पर आपको क्या मिला, 30.8275/7। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 0 7 तिया 21। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा लगभग अप्रोक्सीमेटली 4.403 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी। ठीक है, और वो आपको आती ही होगी करनी, और अगर नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ लो, कौन से पॉइंट पर समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, h दिया हुआ था, d से r निकाला, फिर उसको मीटर में बदला, और इनको मैंने फिर फॉर्मूले में रखा है, इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 4.403 मीटर स्क्वायर। क्लियर सभी को, बताओ। यस सर। ठीक है, इसमें देखो कैलकुलेशन का खेल है सारा। ये जो दशमलव वगैरह आपने पढ़े होंगे स्टार्टिंग में, जब आपको पढ़ाए गए होंगे कि दशमलव को कैसे सॉल्व किया जाता है।
ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर यूज हो रही है। तो 25 की पहले गुणा करी, इसमें पहले 2 की 22 में करी तो 44 आया, फिर 44 की 25 में गुणा करी तो ये आया, और 3 अंक से पहले दशमलव, 3 अंक से पहले दशमलव लगा दिया। उसके बाद ये जीरो बेकार है दशमलव के बाद, तो 1.1/7 गुणा ये ऐसे का ऐसे ही। फिर इस 11 की गुणा इसमें की पूरे में, फिर 1 2 3 4, 4 अंक से पहले दशमलव है तो 1 2 3 4, 4 अंक से पहले दशमलव लगा दिया, ये बचा, इसको भाग कर लो तो 4.403 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अच्छा, इसमें 2 पार्ट हैं, तो टाइम हमारे पास 10 मिनट है, चलो देखते हैं होते हैं या नहीं। पहले पहला पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला है ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। करिए, पहला पार्ट तो कर सकते हो आप आसानी से। पहले पार्ट में क्या बोला गया है कि आपको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आपको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है जिसका व्यास दिया हुआ है d बराबर 4.2 मीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी यानी 4.2/2 यानी 2.1 मीटर। ठीक है, और ऊंचाई कितनी दी हुई है, h बराबर दिया हुआ है 4.5 मीटर। तो जल्दी से मुझे निकाल के दिखाओ वक्र पृष्ठ कैसे निकालोगे। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। तो वक्र पृष्ठ यहां से क्या आ गया, 2πr/h। सॉल्व करो इसको जल्दी से, आपको मैंने आधा क्वेश्चन तो लिख कर ही दे दिया है। आर भी पता है, एच भी पता है, फॉर्मूले में रखो और बताओ वक्र पृष्ठ इसका कितना होगा। हाँ जी, चलो इसको भी मैं ही कर देता हूँ क्योंकि समय कम है। 59.4, वेरी गुड। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ कितना आएगा, 2 गुणा सर 2 भी 22, आएगा क्या सर, 59.4 मीटर 2। मीटर स्क्वायर। हाँ मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल को हमेशा हम मात्रक के स्क्वायर पर लिखते हैं, जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, आर कितना है, आर कितना है, आर है 2.1 गुणा एच कितना है 4.5। तो इसको बस सॉल्व करना है। तो ये तो हम काफी टाइम से करते हुए आ रहे हैं। तो ये दशमलव हटा, दशमलव के बाद एक अंक तो नीचे 10 आ गया, ये दशमलव हटा, दशमलव के बाद एक अंक तो नीचे 10 आ गया। 22 दूनी 44/7 गुणा 21/10 गुणा 45/10। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 5 में 45, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो ये कितना बचा, 22 गुणा 3 गुणा 9, 22 गुणा 3 गुणा 9/10। तो 22 तिया 66, 22 तिया 66 हो गए, और 66 गुणा 9/10, 66 गुणा 9 कितना हो गया, 9 6 54, 9 6 54 और 5 59, 594/10 यानी 59.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट जिसका आंसर आया 59.4। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आर और एच हमें दिए हुए हैं, फॉर्मूले में रखा, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ये सबको क्लियर हुआ फर्स्ट पार्ट इसका, जल्दी बताओ यस फर्स्ट सर। पार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना स्टील लगा होगा, इस टंकी को बनाने में कुल कितना स्टील लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट होगा। मतलब कहने का यह है कि मान लो आपको बहुत सारा स्टील मैंने लाके दे दिया, इस्पात या स्टील, बहुत सारा स्टील मैंने आपको लाके दे दिया, और मैं आपसे कहूं कि आप टंकी बनाओ इस स्टील से। तो जब आपने वो टंकी बनाई ना, तो टंकी को बनाते समय उस स्टील का 1/12 भाग खराब हो गया था, नष्ट हो गया था। मतलब कहने का यह है कि मान लो आपको कुछ स्टील लाके दे दूं बहुत सारा, 1000 से खरीद के मैं लाऊं स्टील, और आपको दे दिया मैंने, और मैंने कहा इस स्टील को आप टंकी बनाओ इस स्टील से। तो जब आपने वो टंकी बनाई ना, तो टंकी को बनाते समय उस स्टील का 1/12 भाग खराब हो गया था, नष्ट हो गया था। मतलब समझ में आया क्वेश्चन का। मान लो मैं आपको कुछ स्टील लाके दे दूं बहुत सारा, बाजार से खरीद के मैं लाऊं स्टील, और आपको दे दिया मैंने, और मैंने कहा इस स्टील से आप टंकी बनाओ बेलना का। तो जब आपने टंकी बनाई ना, तो उस टंकी को बनाते टाइम 1/12 भाग जो स्टील का था वो क्या हो गया था, वेस्ट हो गया।
तो यानी मैं मान लेता हूं मैंने आपको कितना स्टील ला के दिया था, मान लेता हूं, माना मैंने आपको कितना स्टील ला के दिया, x मीटर स्क्वायर। माना स्टील कितना था, x मीटर स्क्वायर। ठीक है, या इस्पात लिख लेते हैं। माना जो कुल इस्पात था जो मैंने आपको लाकर दिया था, कुल इस्पात वो x मीटर स्क्वायर था, उसमें से 1/12 भाग नष्ट हो गया। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसको बाद में देखते हैं, अभी पहले एक चीज और बताओ, अगर मैं आपको स्टील ला के दूंगा और आप उसकी टंकी बनाओगे, तो ऐसा तो है नहीं आप सिर्फ उसका वक्र पृष्ठ बनाओगे। टंकी जब आप बनाओगे तो सिर्फ ऐसा तो है नहीं वक्र पृष्ठ बनाओगे, ऊपर से भी बनाओगे नीचे से भी बनाओगे, है ना। एक ऐसी टंकी है जो यहां पर लिखा हुआ है, बंद टंकी है, वो बंद टंकी है। बंद टंकी आपको बनानी है। बंद टंकी बनाने का मतलब ये है कि जब आप टंकी बनाओगे तो ऊपर और नीचे से वो बंद रहेगी, यानी वहां पर भी कुछ स्टील लगेगा उस टंकी में। बीच में तो स्टील लगेगा ही वक्र पृष्ठ पर, जिसका क्षेत्रफल ये है। वक्र पृष्ठ पर जो स्टील लगेगा उसका क्षेत्रफल ये है। लेकिन ऊपर, क्योंकि बंद है टंकी, ऊपर भी स्टील लगाओगे नीचे भी स्टील लगाओगे, यानी आप जब स्टील उसमें यूज करोगे तो आप पूरे क्षेत्रफल पर यूज करोगे। तो मैं यहां पर क्या निकालूंगा, सबसे पहले निकालूंगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि मुझे पहले पता होना चाहिए ना कि आपने कितना स्टील यूज किया, या मैं कह दूं आपने उस टंकी में कितना स्टील जो है वो लगा दिया है। वो कैसे पता चलेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से, यानी 2πr इंटू एच प्लस आर से। तो 2 × 22/7 गुणा आर कितना है, आर है 2.1 गुणा 2.1 गुणा एच कितना है 4.5 प्लस 2.1। आपको ये बात समझ में आई मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि जब मैंने स्टील आपको लाकर दिया और आपसे कहा एक बंद टंकी बनाओ, तो जब आप बंद टंकी बनाओगे तो स्टील ऊपर भी यूज करोगे, नीचे भी यूज करोगे और बीच में भी यूज करोगे। यानी मैं निकाल रहा हूं आपने कुल कितना स्टील यूज कर दिया उस टंकी को बनाने में। बात समझ में आ गई? सभी बताओ जल्दी से। यस सर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं Yes, इसलिए sir. निकाल रहा हूं क्योंकि जब आप बंद टंकी बना रहे हो तो टंकी बंद कैसे होगी, ऊपर भी स्टील लगाओगे, नीचे भी स्टील लगाओगे और बीच में भी लगाओगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे यहाँ पर चाहिए होगा। तो यानी यहाँ पर कितना आया, 2 की 22 में गुणा करोगे तो 44/7 गुणा, इसका दशमलव हटाकर नीचे 10 आ गया, 21/10 गुणा 4.5 और 2.1 कितना हुआ, 6.6। इसका दशमलव हटाओ नीचे 10 आ गया, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सर इसका आंसर आएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। 87.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूं फिर, क्योंकि टाइम कम है। 87.12 इसको कर लोगे सभी लोग, इसको कर लोगे सॉल्व? यस सर। ठीक यस है, सर। 87.12 मीटर स्क्वायर इसका आएगा। ये यहां तक सबको क्लियर हुआ ये? ठीक है। अब क्वेश्चन में यह कहा गया है कि जो आपने इस्पात जो मैंने आपको दिया था ना x मीटर स्क्वायर, उसका 1/12 भाग, यानी मैंने आपको x दिया और x का 1/12 भाग खराब हो गया, यानी नष्ट हो गया, यानी वेस्ट हो गया, तब जाकर कितना क्षेत्रफल आया था, 87.12। ये समीकरण आपको समझ में आई? इस समीकरण का मतलब क्या है कि मैंने आपको x मीटर स्क्वायर इस्पात लाकर दिया, आपने उसका 1/12 भाग वेस्ट कर दिया बनाने में, और जब आपने वेस्ट वाला भाग जब मैं उसमें से मैं निकाल दूं तो आपके पास कितना बचा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये वाली लाइन समझ में आई सभी को? बताओ। Yes, sir. मैंने आपको x ला कर दिया, 1/12 वेस्ट हो गया, वेस्ट होने के बाद कितना आपने यूज किया, 87.12। यही तो आया जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था, यानी जो स्टील आपने यूज किया वो 87.12 मीटर स्क्वायर था। वो कैसे आया, पूरा एक्स था उसमें से 1/12 भाग वेस्ट हो गया, तो ये आया। अब यहां से इसको सॉल्व करके आप क्या निकाल लो, एक्स का मान निकाल लो। तो यहां से एक्स कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 1 - 1/12 इज इक्वल टू 87.12। इसको भी सॉल्व करके बताओ भी क्या आएगा इसका आंसर। एक्स बराबर क्या आया, 87.12 गुणा 12 में से 1 गया 11। अच्छा इसको भी मैं बता देता हूँ। सर 95.04 मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, 95.04। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लिया मैंने 12 एलसीएम लिया, 12 की 1 में गुणा होगी 12 माइनस 12 को 12 से बाहर करोगे 1 1 की 1 में गुणा 1। ये तो सॉल्व करना आपको आता ही होगा। ठीक है,
तो यहां से आपको क्या मिला, x गुणा 12 माइनस 1 11/12 बराबर 87.12। तो x बराबर क्या आया, 87.12 गुणा 12/11 और इसको सॉल्व करके आएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करके 11 से भाग कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया सभी को, लॉजिक सभी को समझ में आया इस क्वेश्चन के पीछे Yes, क्या sir. था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्योंकि टाइम कम था इसलिए मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं की। अगर कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो अच्छा नेक्स्ट क्लास में तो सर आएंगे तो आप सर से पूछ लेना, ठीक है, अगर कैलकुलेशन में कोई डाउट हो। ओके, तो सर इस सही क्लास है को ये बिल्कुल। ओके नहीं मतलब कैलकुलेशन तो सही है, वो मुझे पता है कैलकुलेशन सही है, लेकिन मान लो अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो कि सर ये आया कैसे, आपने पूरी कैलकुलेशन नहीं की, तो टाइम सर ये की। सवाल पहले भी हमने कर लिए हैं एक्सरसाइज में। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है। चलो, तो इस क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं। अब अगर किसी का डाउट है तो आप लोग अपने डाउट पूछ लीजिए।